भारत के वे त्योहार जो एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी वजह कि किस कारण से इन त्योहार को मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं बिना रटे। खेल खेल में हम भारत के रंग और रंग बिरंगे जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इन्हें 3 हिस्सों में बाँटा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो और हार्वेस्टिंग और नववर्ष के हिसाब से बाँटा है। दूसरा है दक्षिण से उत्तर की तरफ जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें, और तीसरा है राज्यों के नामों के हिसाब से याद रखने वाले हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कटाई के समय पर या नववर्ष के समय पर आते हैं। जैसे कटाई के समय पर, हार्वेस्टिंग के समय पर प्रकृति और अच्छी फसल के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए प्रकृति को, और सर्दियों का अंत और नए मौसम की शुरुआत के समय पर हम इन त्योहारों को मनाते हैं। जैसे लोहड़ी हो गया, पोंगल हो गया, बिहू हो गया। ठीक है। इसके अलावा वहीं बात करें हम नववर्ष के बारे में, तो नववर्ष के कैलेंडर के हिसाब से इंग्लिश के नववर्ष के कैलेंडर के हिसाब से जनवरी में नया महीना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम हिंदी कैलेंडर के बारे में, तो मार्च और अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर प्रमुख त्यौहार आता है, जैसे उगादी त्यौहार आता है, गुड़ी पड़वा आता है, इस तरह से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, तो जो मकर संक्रांति त्यौहार आता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में, जैसे कि हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, एक राज्य दिया गया है, इसमें माघी दिया गया है, एक उत्तरायण दिया गया है, पोंगल है, और पोष है, और माघ साजी है। तो इस तरह से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है हिंदी मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार। और ये पूरे समय में ये बुरे समय में एक अंत और शुभ समय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है मकर संक्रांति। वहीं अगर हम नव वर्ष के बारे में बात करें और इसमें कौन सा राज्य में कौन सा साल मनाया जाता है, नववर्ष में जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में नवरेह देवी सारिका को समर्पित होता है नववर्ष। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर हम, तो उत्तर प्रदेश में चैत्र शुल्क आदि जो कि विक्रम संवत की शुरुआत होती है। वहीं बात करें हम पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर पोइल वैसाख नाम से आता है, नववर्ष को मनाया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें मणिपुर और मिज़ोरम की साइड, मणिपुर और मिज़ोरम साइड से, तो वहाँ पर सजिबू चेईराओबा यानी कि मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वहीं गुड़ी पड़वा को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा हो गया। और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया जाता है। यह पंचांग श्रवण की एक रस्म है। ठीक है। तो नववर्ष के भी अलग अलग रूप हैं। और वहीं बात करते हैं अगर हम पोंगल की, तो पोंगल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है वह होता है भोगी पोंगल। भोगी पोंगल में होता है भगवान इंद्र को समर्पित है, और अच्छी बारिश के लिए पुरानी चीज़ों को जलाया जाता है यहाँ पर। वहीं बात करते हैं सूर्य पोंगल के लिए, सूर्य देव को समर्पित है। यहाँ पर नया चावल और दूध खुले में पकाया जाता है। वहीं तीसरे पोंगल की बात करें तो मट्टू पोंगल है। मट्टू पोंगल में गाय और बैलों की पूजा की जाती है, और प्रसिद्ध जल्लीकट्टू खेल भी आयोजित किया जाता है। चौथा आता है कानूम पोंगल। इसमें रंगीन चावल बनाए जाते हैं और परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। वहीं बात करें हम नेक्स्ट दक्षिण भारत के उन महान त्योहारों की तुलना करते हैं, जैसे कि राज्य में हम बात कर लेते हैं ओणम के बारे में। तो ओणम त्यौहार है, ये केरल में मनाया जाता है, और ये हार्वेस्टिंग से संबंधित त्यौहार है। और माना जाता है कि राजा महाबली की वापसी हुई थी, और लगभग 10 दिन तक एक नौका की दौड़ भी होती है यहाँ पर। पोंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये भी हार्वेस्टिंग से संबंधित है, फसल से संबंधित है। और यहाँ पर सूर्य देव की पूजा की जाती है, और जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। विशु विशु है जो वह केरल और कर्नाटक में आयोजित होता है, और ये एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसमें भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा की जाती है, जिसे वुशक्किनी दर्शन भी कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अब उत्तर और पूर्व के प्रमुख उत्सवों के बारे में। जैसे हम असम राज्य पर चलते हैं। सबसे पहले असम राज्य का जो बिहू है, ठीक है, असम राज्य का जो बिहू त्यौहार है यह 3 रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम माघ की बात करें, माघ महीने की, तो भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, और फसल कटाई के लिए जाना जाता है। वहीं बोहाग और रोंगाली बिहू के बारे में बात करें तो ये नववर्ष से संबंधित है,
वहीं बात करें हम काटी कोंगाली बिहू के बारे में, तो ये फसल की सुरक्षा से संबंधित है। तो असम में मनाया जाता है बिहू और त्यौहार, और ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन जाता है। वहीं बैसाखी के बारे में बात करते हैं हम। अगर बैसाखी को देखें तो पंजाब और हरियाणा में नई फसल का जश्न के रूप में मनाया जाता है, और मुख्यतः इसमें पुरुषों द्वारा भांगड़ा किया जाता है, और महिलाएं हैं उनके द्वारा गिद्दा गिद्दा डांस किया जाता है। भांगड़ा और ये गिद्दा, महिलाओं के द्वारा गिद्दा और पुरुषों के द्वारा भांगड़ा, और पंजाब और हरियाणा में नई फसल के जश्न में। वहीं दुर्गा पूजा के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में बुराई पर अच्छी की जीत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। भव्य पंडाल और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है यहाँ पर। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कुछ जादुई ट्रिक के साथ में। क्या आप राज्यों के त्यौहार भूल जाते हैं, तो आपको याद रखने के लिए एक मज़ेदार मेमोरी ट्रिक के साथ इन्हें हमेशा के लिए दिमाग में छाप लें। तो चलते हैं, जैसे असम है। असम के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो कई तरह के असम के त्योहारों का मनाया जाता है जिसके नाम अलग अलग हैं। तो इसे ही याद रखने के लिए कह सकते हैं, असम की बहू और बाई को पटक पटक कर अली के अब्बू साथ मजूली रंगीन कर दिए। तो बिहू अब्बू के साथ ये है ना, ये बिहू हो गया, बाई को हो गया, और बहू का इन्होंने बिहू बना दिया है, और बाईको का बाईको है। और देहिंग पटवाई अली ए लिंगन लिंगन, और अम्बुबाची माजुली रोंगकर। इस तरह से इन्हें याद रखा जा सकता है। त्योहार एक बार आप 1 2 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो पर ऑप्शन को देखकर याद आ जाएंगे। नेक्स्ट है गोवा के त्योहारों के बारे में। अगर हम बात करें तो गोवा में भी द थ्री किंग फेस्टिवल आता है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जीवर आता है, ग्रेप्स एस्केप्ड आता है, कार्निवल नाम से त्यौहार आता है, और सनबर्न फेस्टिवल आता है, और सिग्मो सिग्मो यानी कि साओ जोआओ। इसकी याद रखने की ट्रिक बनाई जाती है, लेकिन ट्रिक इतनी ज़्यादा याद रखने में थोड़ा और ज़्यादा अटपटा हो जाएगा। डायरेक्ट इन्हें रिवीजन कर लें, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। गोवा के त्यौहार हैं ये थ्री किंग फेस्टिवल, ठीक है, सेंट फ्रांसिस जीवर फीस्ट ऑफ, एक ग्रेप एस्केप, जैसे कि वहाँ पर बियर ज़्यादा पी जाती है तो ये से हम ग्रेप से जोड़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था सेंट जीवर, तो यहाँ पे इस तरह से पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था सबसे लास्ट में, तो इसे भी याद रख सकते हैं। और थ्री किंग फेस्टिवल के नाम से भी सनबर्न फेस्टिवल, सबसे पहले वहाँ पर सूरज लगभग कि सूरज की बहुत तेज़ तपन रहती है लगभग, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि वो साउथ में है। नेक्स्ट है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में। अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे मड़ई है, हरेली है, बस्तर दशहरा है। वहीं झारखंड के बारे में अगर हम बात करें तो झारखंड में सरहुल है, करम है, रोहिणी है, और टुसु पर्व है। ये पर्व मनाए जाते हैं झारखंड में। तो अभी हमने बात की झारखंड और छत्तीसगढ़ की, और इस तरह से इन्हें याद भी रख सकते हैं, मड़ई हरेली और बस्तर दशहरा। और झारखंड में बात करें तो सरहुल, करम, रोहिणी, टुसु पर्व। नेक्स्ट चलते हैं महत्वपूर्ण जनजातियों और उनके उत्सवों के बारे में। अगर हम सबसे पहले बात करें गारो जनजाति की, तो गारो जनजाति के द्वारा गारो जनजाति के द्वारा शेख रैनी ये शुद्धि का त्यौहार होता है, प्योरिफिकेशन फेस्टिवल होता है, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है मेघालय और असम में। वहीं आओ आओ जनजाति के द्वारा, आओ ये नागालैंड में है, और इसके द्वारा मोत्सु बुवाई का जश्न मनाया जाता है, फसल की बुवाई का। नेक्स्ट आता है अंगामी जनजाति। ये नागालैंड की अंगामी ट्राइब है, जो कि वांगला, यानी कि इसमें लगभग 100 ड्रमों का त्यौहार होता है और सूर्य देव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है फटाफट रिवीजन करते हैं अब इनका। सबसे लंबे और बड़े दिन, ठीक है, तो जो त्यौहार हैं उनमें सबसे लंबे और बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं ओणम में, ये लगभग 10 दिन तक चलता है केरल राज्य में। वहीं बस्तर दशहरा ये 75 डेज तक छत्तीसगढ़ में चलता है। हॉर्नबिल ये 10 दिन तक नागालैंड में 1 तारीख से लेकर के 10 दिसंबर तक चलता है। वहीं नव वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो गुड़ी पड़वा है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उगादी दक्षिण भारत में मनाया जाता है। पोइल वैसाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और नवरेह कश्मीर में मनाया जाता है।
वहीं बात करें मुख्य फसल त्यौहार के बारे में, मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी ये सब जनवरी में आते हैं। बिहू त्यौहार है, ये असम में मनाया जाता है। और नुआखाई ये उड़ीसा में, नुआ का मतलब होता है नया, खाई मतलब खाना, यानी कि ये भी फसल से संबंधित है। वहीं प्रसिद्ध मेलों के बारे में अगर हम बात करें तो कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सोनपुर पशु मेला ये बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला है। पुष्कर मेला ये राजस्थान का बहुत बड़ा मेला है। ठीक है, वहीं बात चलते हैं, अब ये लास्ट हो गया हमारा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने सभी लेवल्स को कंप्लीट कर लिया है और कई सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट थे, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ के देख के जान ही लिया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।